हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वन वे खबर में आपका स्वागत है। सो गाइस, सबसे पहले न्यूज, एक ऐसी कहानी जो इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री में नए पन्ने लिख रही है। फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह ने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ। वो पहली महिला पायलट बन चुकी है जो परमानेंटली आईएएफ के जैगुआर फाइटर जेट स्क्वाड का हिस्सा बनी है। ये सिर्फ एक सफलता नहीं बल्कि एक बड़ा कदम है जो महिलाओं के रोल्स में भविष्य बदल सकता है। गाइस, अब बात करते हैं कायरा अडवाणी की। एक बड़ी फिल्म, एक बड़ा रोल और एक और बड़ा फैसला। कायरा अडवाणी ने डॉन 3 के ऑफिशियल एग्जिट ले लिया है। रीजन, उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की है और अब वो अपनी मां बनने की जर्नी को अपने एक्टिंग करियर से पहले रख रही है। ये फैसला उन्होंने और फिल्म के प्रोड्यूसर ने मिलकर लिया ताकि वो अपनी फैमिली पर फोकस कर सके। कायरा फिल्म की फीमेल लीड थी जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आएंगे और ये मूवी इसी साल शूट होने वाली है। तो गाइस, अब बात करते हैं शाहरुख खान के नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर की। उनका एक नया लुक पुलिस यूनिफॉर्म में वायरल हो रहा है और फैन पूरे दीवाने हो गए हैं। अभी तक कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आई है लेकिन ये कुछ बड़ा लग रहा है। तो ये एक नया प्रोजेक्ट है, कोई एड शूट है या कुछ और? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस, अब बात करते हैं बिग बॉस 18 के 2 कंटेस्टेंट भिड़ गए थे लेकिन अब दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। रजत दलाल और दिग्विजय राठी के बीच काफी गर्मा गर्मी हो गई थी लेकिन असली जेंटलमैन वही होता है जो लड़ाई के बाद बात सुलझा सके और हाथ मिला सके। फाइनली दोनों ने अपनी डिफेंस साइड में रखी और रीयूनाइट हो गए। क्या अब ये दोस्ती टिक सकेगी या फिर से कोई नया ट्विस्ट आएगा? मत दो, हमारा आपस में निपटारा हो गया है। खत्म करो, चिल करो, टीसीएल देखो, चिल करो। देखो चाहे मत देखो, कोई इतनी नहीं प्रमोशन कर लेंगे बाकी आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। तो कुल मिला के निपटारा हो गया है। ईसीएल वाले भाई साहब भी हैं, खैर हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, कोई हो कहीं से हो। तो गाइस, अब बात करते हैं एक बड़ी कंट्रोवर्सी की जो अभी तेजी से वायरल हो रही है। फेमस कॉमेडियन समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है। रणवीर अलाहाबादिया ने एक गलत जोक मार दिया जो पेरेंट्स और सेक्स से रिलेटेड था। इस रिमार्क के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मल्टीपल एफआईआर और नेगेटिव समय रैना इमोशनली डिस्टर्ब हो गए हैं। उनके दोस्त फेमस यूट्यूबर श्वेता गैंगबार ने भी उनके हालात पर चिंता जताई और कहा टूटा हुआ है वो इंसान। आपको क्या लगता है, ये कंट्रोवर्सी जस्टिफाइड है या ओवर रिएक्शन? तो गाइस, अब बात करते हैं बॉलीवुड के एक ऐसी जोड़ी की जो हमेशा से फैन फेवरेट रही है। आलिया भट्ट और वरुण धवन की। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लेकर दुल्हनिया फ्रेंचाइज तक दोनों की केमिस्ट्री ने हमेशा लोगों का दिल जीता है और अब दुल्हनिया 3 को लेकर एक बड़ा स्पेकुलेशन चल रहा है। आलिया ने मुंबई के एक रेस्टोरेंट में फैंस के साथ स्पेशली लंच मीटअप रखा। सोशल मीडिया पर बैकलैश जिसके फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और तभी फैंस ने एक सवाल पूछ लिया, वरुण के साथ दुल्हनिया 3 कब आएगी? आलिया का रिएक्शन प्राइसलेस था। पहले तो वो एक्साइटेड हो गई, फिर हंसी मजाक में बोली पर स्क्रिप्ट होनी चाहिए ना। लेकिन फैंस भी कहां हार मानने वाले थे। उनका जवाब आया, हम फैंस बना देंगे। क्या लगता है आपको, दुल्हनिया 3 सच में आएगी या सिर्फ एक रोमर्स है? सो गाइस, अब बात करते हैं कैरा के एंड की। तिम्बा बहुमा ने ओडीआई क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। एक सफर जो यादगार रहा, अब उसका अंतिम पड़ाव आ गया है। फैंस के लिए ये एक इमोशनल मोमेंट है लेकिन बहुमा की लेगेसी कंटिन्यू रहेगी। सो गाइस, अब बात करते हैं संदीप रेड्डी वांगा की जो अभी एनिमल की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं और अब तक तेलुगु एक्शन रोमांटिक फिल्म AA23 पर काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल उनकी कुछ स्टेटमेंट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। फिल्म एनालिस्ट कोमल नाहटा के पॉडकास्ट में वेंगा ने IAS ऑफिसर विकास दिव्या कीर्ति के एक स्टेटमेंट पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा, जिस तरह उन्होंने बोला मुझे लगा जैसे मैंने कोई बड़ा क्राइम कर दिया हो। वेंगा ने और एक्सप्लेन किया, दिल्ली जाओ, किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल हो, 2-3 साल दो, IAS
एस क्रैक हो सकता है, लेकिन फिल्म मेकिंग और राइटिंग का कोई फिक्स्ड कोर्स या टीचर नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक तरफ 12th फेल जैसी इंस्पायरिंग मूवी बन रही है और दूसरी तरफ एनिमल को सोसाइटी को रिग्रेसिव देखने के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अगर बिना वजह कोई आपको अटैक करेगा तो गुस्सा आएगा ही ना। वेंगा का सीधा जवाब। आपको क्या लगता है, उनका ये स्टेटमेंट सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।